Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all well. Welcome to my YouTube channel Concept Clarity. Today we will discuss chapter number 1 classification of living organisms. फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम अब है क्या? साइंटिस्ट ने इस अर्थ पे जितने ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, अब आपको पता है काफ़ी ज़्यादा तादाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे, जो कि डिफरेंट तरह के हैं, उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, डिफरेंट तरह के वो इंसेक्ट्स खाते हैं, हर चीज़ उनकी डिफरेंट होती है। उन सब को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करने के लिए उन्होंने 5 किंगडम बनाया, जो कि 5 टाइप्स होती हैं उनकी, आप समझ लें। अब उसकी हम डिटेल देखते हैं। द ऑर्गेनिजम्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। अब जो साइंटिस्ट ने किंगडम बनाया था उसकी बुनियाद क्या थी? वो बनाया था ऑर्गेनिजम्स में जो सिमिलैरिटीज़ मीन उनमें जो सेम चीज़ें पाई जाती हैं उनकी बुनियाद पे, और डिफरेंसेस जो उनके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं उनकी बुनियाद पर 5 पार्ट्स में उनको डिवाइड कर दिया। द नेम्स ऑफ किंगडम्स आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। अब हम हर एक को सेपरेटली देखेंगे और डिस्कस करेंगे उनमें क्या क्या हैं खसूसियात, हर चीज़ को हम प्रॉपर देखेंगे। टाइप 1 है हमारे पास किंगडम मोनेरा। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ 1 सेल। ये ऑर्गेनिजम्स एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। देयर स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल। इनका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। सिंपल मतलब क्योंकि ये एक सेल पर मुश्तमिल है, इनके अंदर कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं होती। जिस तरह के ह्यूमन बींग्स हैं वो तो मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल पर मुश्तमिल होते हैं, उनमें डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट तरह के उनके अंदर सिस्टम है। लेकिन किंगडम मोनेरा में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक सिंपल सा बैक्टीरिया इसकी एग्जाम्पल है और ये सिंपल स्ट्रक्चर रखता है बिल्कुल। आगे हम इसको देखते हैं। दीज इंक्लूड बैक्टीरिया, सिंगुलर बैक्टीरियम। बैक्टीरिया इसकी एग्जाम्पल है और सिंगुलर इसको बैक्टीरियम। जब ये प्लूरल होता है तो उसको हम बैक्टीरिया कहते हैं और सिंगुलर एक को बैक्टीरियम कहते हैं। बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ। बैक्टीरिया अर्थ पर हर जगह मौजूद हैं। कोई भी चीज़ पकड़े उसके ऊपर बैक्टीरिया मोस्ट होते हैं। आपको पता है बैक्टीरिया एक जरासीम का ही नाम है और ये हर जगह मौजूद होते हैं अर्थ पे। सम बैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर फूड। कुछ बैक्टीरिया अपनी खुराक बनाते हैं। मैनी बैक्टीरिया ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स एंड डेड बॉडीज़। लेकिन ज़्यादातर बैक्टीरिया अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, वो ऑर्गेनिज़म से लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स मीन दूसरे जानदार जिनके ऊपर वो ग्रो करते हैं, ये जहाँ पर वो रह रहे होते हैं उधर जो दूसरे जानवर होते हैं, जानदार होते हैं, उनसे वो अपनी खुराक लेते हैं। एंड डेड बॉडीज़ और मुर्दा जानदार जो होते हैं, मुर्दा चीज़ें होती हैं, उनसे अपनी खुराक लेते हैं। अब मुर्दा जिस तरह के आपने कभी देखा हो सड़क वगैरह पे या किसी भी जगह पे कोई मुर्दा जानवर पड़ा होता है तो कुछ दिनों के बाद वहाँ पे सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह जाता है, उसके ऊपर जो भी गोश्त, मसल्स या जो भी चीज़ है वो सब ख़त्म हो जाती है। वो ख़त्म क्यों होती है? क्योंकि उनके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि उनको खाना शुरू करते हैं और वहाँ से वो अपनी खुराक पूरी कर लेते हैं और वहाँ से वो डेड बॉडी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। सम बैक्टीरिया काज डिजीज़ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ बैक्टीरिया इस तरह के होते हैं जो कि डिजीज़ बीमारियां काज करते हैं प्लांट्स में, पौधों में एंड एनिमल्स और जानवरों में। डिफरेंट तरह की इनको बीमारियां हो जाती हैं और जिस वजह से ये काफ़ी नुकसानदा भी होते हैं, लेकिन कुछ इनके फ़ायदे भी होते हैं। लेकिन आप एडवांस सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इनके मज़ीद क्या क्या सिस्टम है। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे ये बैक्टीरियम उन्होंने बनाया हुआ है, ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, इसको भी आप देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है किंगडम प्रोटिस्टा। मोस्ट ऑफ देम लिव इन वाटर। ज़्यादातर ये जो प्रोटिस्टा किंगडम है, इनके जो जानदार हैं वो ज़्यादातर पानी में ही रहते हैं। दिस किंगडम इंक्लूड्स एमीबा, पैरामीशियम एंड एल्गी। इस किंगडम में एग्जाम्पल है एमीबा की, पैरामीशियम की एंड एल्गी की। एल्गी की टाइप है स्पायरोगायरा। अमीबा एंड पैरामीशियम आर मेड ऑफ 1 सेल। एमीबा और पैरामीशियम एक सिंगल सेल पर मुश्तमिल होता है, जिस तरह के किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया है। एल्गी में कंसिस्ट ऑफ 1 और मैनी सेल। लेकिन जो एक एल्गी है वो 1 सेल पर भी हो सकती है और मैनी सेल्स मीन ज़्यादा सेल्स पर भी हो सकती है। अब वो किस तरह? क्योंकि एल्गी ज़्यादातर एक कम्युनिटी की फॉर्म में रहती है। अब कम्युनिटी क्या होती है? जब ज़्यादा सारे सेल मिलकर एक जगह पर रहते हैं तो वो एक कम्युनिटी बनाते हैं, इसलिए एल्गी दोनों तरह फाइंड हो सकती है।
अलगी आर फाउंड इन रिवर्स, पॉन्ड्स एंड ओशंस। अलगी अब रिवर्स में भी होती है, पॉन्ड्स में, ओशंस में। ये ऐसी जगहों पे होती है जहाँ पे थोड़ी सी गंदगी सी टाइप हो। आपने कभी देखा हो जो गंदी थोड़ी जगह होती है वहाँ पे ग्रीन कलर की, उन कई पानी के ऊपर ग्रीन कलर की एक लेयर आई होती है, वो होती है अलगी हमारे पास। दे हैव क्लोरोफिल। अब इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है अलगी के अंदर। अब क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ऑर्गेनेली है, मीन एक छोटा सा स्ट्रक्चर आप समझ लें सेल के अंदर होता है, जिसका काम क्या होता है? खुराक बनाना, बॉडी के अंदर खुराक बनाना। अब इनके पास ये वो होता है, इसलिए ये अपनी खुराक भी खुद ही बनाते हैं। इसमें आप शेप्स देख लें, आपने इनको भी अच्छी तरह देखना है। हमारे पास अब आ जाता है एमीबा, पैरामीशियम। ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है, ये आगे स्पायरोगायरा, और ये इसका स्ट्रक्चर है। आप लास्ट में देखा करें जो शेप्स वगैरह बने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड किंगडम है, किंगडम फंजाई। सम फंजाई आर मेड ऑफ वन सेल। कुछ फंजाई सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं। मैनी फंजाई आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। और ज़्यादातर फंजाई एक सिंगल सेल से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। सम फंजाई है फिलामेंट लाइक बॉडीज़। कुछ फंजाई की फिलामेंट लाइक बॉडीज़ होती हैं। फिलामेंट क्या है? फिलामेंट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिस तरह के एक थ्रेड होता है। अब थ्रेड क्या? एक धागा थोड़ा बारीक होता है, थोड़ा लंबा होता है, उसी तरह का फंजाई का स्ट्रक्चर होता है। आगे फंजाई नीड मॉइस्चर फॉर ग्रोथ। अब ये कह रहे हैं कि फंजाई ग्रो कहाँ पे करते हैं? जहाँ पर मॉइस्चर मीन नमी होती है वहाँ पर फंजाई ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्लोरोफिल का काम है खुराक बनाना। सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। अब इनके अंदर नहीं होता तो इस वजह से अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते फंजाई। दे अब्जॉर्व फूड फ्रॉम द प्लेस वेयर दे लिव। अब ये खुराक फिर कहाँ से लेंगे? अगर ये खुद नहीं बनाते, इनकी बॉडी के अंदर खुद ब खुद नहीं बनती, तो ये वहाँ से खुराक लेते हैं जहाँ पे ये रहते हैं। मतलब कि जिस आप फंजाई की आप एग्जांपल ले सकते हैं। अगर एक ब्रेड के ऊपर फंजाई लग जाती है, फंजाई ग्रे कलर का मैटर होता है, देखा होगा आपने, ब्रेड जब ख़राब होना स्टार्ट होती है तो फिर उसके ऊपर एक ग्रे कलर का मैटर बन जाता है, वो होता है फंजाई। तो ये उसके ऊपर रह रही है तो ये खुराक भी अपनी वहाँ से लेगी। यीस्ट इज़ आ माइक्रोस्कोपिक फंजाई। यीस्ट एक खुर्दबीनी फंजाई है, मतलब वो माइक्रोस्कोप के जरिए नजर आती है, वो छोटी सी होती है। राइजोपस इज़ आल्सो कॉल्ड ब्लैक ब्रेड मोल्ड। राइजोपस भी एक फंजाई की एग्जाम्पल है जिसको हम ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। इट ग्रोव ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड फ्रूट। मॉइस्ट मीन नमी। एंड ये कहाँ पे ग्रो करती है? ब्रेड के ऊपर और फ्रूट्स के ऊपर। फ्रूट्स भी आपने देखा है कभी वो गल सड़ जाते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि ऊपर में फंजाई ग्रो करना शुरू कर देती है, ये इसलिए होता है। द मशरूम्स आर अम्ब्रेला लाइक। और मशरूम्स भी फंजाई की एग्जांपल है। मशरूम तो आपने देखे होंगे, एक अम्ब्रेला लाइक एक छोटा सा होता है। ज़्यादातर वो गंदी जगहों पे पाए जाते हैं, लेकिन वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं। हम समटाइम्स उनको खाते भी हैं, पिज़्ज़ा वगैरह के ऊपर लगे होते हैं, वो भी फंजाई की एग्जांपल है। दे ग्रो ऑन पाइल्स ऑफ रूटन मील्स। ज़्यादातर वो गंदगी के ढेरों के ऊपर ही मौजूद होते हैं मशरूम्स, लेकिन वो खाए भी जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि गंदी जगहों पे तो हम उनको खा नहीं सकते, हम उनको खाते भी हैं। फिर हम मज़ीद उनको देख लेते हैं आगे जी। ये देखिएगा आप, यहाँ पे उसकी कुछ एग्जांपल लिखी हुई है। ये मशरूम्स हैं, ये राइजोपस है, और ये यीस्ट है। आगे डू यू नो में वो हमें कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं सम मशरूम्स कैन बी ईटन। कुछ मशरूम्स खाए जा सकते हैं, बट सम मशरूम्स आर पॉइजनस। अब देखिए, कुछ खाए भी जाते हैं, वो खुद कह रहे हैं, लेकिन कुछ इस तरह के होते हैं। पॉइजनस मीन होता है जहरीले। कुछ मशरूम जहरीले होते हैं जिनको हम बिल्कुल भी नहीं खा सकते। आगे इन्फॉर्मेशन कुछ लिखी हुई है। मोर देन 100 टाइप्स ऑफ मशरूम्स हैव द एबिलिटी टू ग्लो लाइक फायर फ्लाइज एट नाइट। अब कुछ मशरूम्स इस तरह के होते हैं जो कि ग्लो करते हैं। ग्लो मीन चमकना, लाइक फायर फ्लाइज एट नाइट। वो इस तरह चमकते हैं जिस तरह रात के वक्त जुगनू होते हैं। आपको पता है जुगनू चमकते हैं, उनमें से रोशनी निकलती है। इसी तरह कुछ मशरूम्स भी इस तरह के होते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास किंगडम प्लांटी। प्लांटी अब नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ मोर देन वन सेल। ये ऑर्गेनिज्म हमेशा एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं। दे आर कॉल्ड प्लांट्स, जिन्हें हम प्लांट्स कहते हैं।
दे हैव क्लोरोफिल इन देयर लीव्स। अब इनके अंदर क्लोरोफिल मस्ट प्रेजेंट होता है क्योंकि पौधे ने अपनी खुराक खुद बनानी होती है, इसलिए इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। सो दे आर एबल टू मेक देयर फूड, इसलिए ये खुराक खुद बनाते हैं। बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ द सन, सूरज की रोशनी को यूज़ करके। अब प्लांट्स हमेशा हमने देखा है ग्रो ही वहाँ पे करते हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी होती है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्होंने सूरज से ही अपनी खुराक बनानी होती है, उसकी रोशनी को यूज़ करते हैं अपनी बॉडी के अंदर क्लोरोफिल के ज़रिए उससे खुराक बनाते हैं अपने आप को ग्रो करवाने के लिए। ड्यू टू क्लोरोफिल देयर लीव्स आर ग्रीन, और इसी क्लोरोफिल की वजह से उनके जो लीव्स हैं उनका कलर ग्रीन होता है। आगे हम देखते हैं फ्लावरिंग प्लांट। कुछ प्लांट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, पाइन एंड फर्न, दीज आर आल्सो द एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट किंगडम एनिमिलिया। दीज ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो मेड ऑफ मैनी सेल्स। ये ऑर्गेनिजम्स भी किंगडम प्लांटी की तरह मैनी सेल्स पर कंसिस्ट करते हैं। दे आर कॉल्ड एनिमल्स, जिन्हें हम एनिमल्स कहते हैं। अब ह्यूमन बींग्स आर आल्सो एनिमल्स। ये मत सोचिएगा कि ह्यूमन बींग्स के लिए तो कोई सेपरेट किंगडम ही नहीं है, तो वी आर आल्सो एनिमल्स किंगडम इंक्लूड। They do not have chlorophyll, so they make their food. So they cannot make their food. अब इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, हमारी बॉडी में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हम अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। ऐसा है कि हम खाना नहीं खाते और हम जिंदा रह लें, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें ग्रो करने के लिए, हमारी बॉडी पार्ट्स को फंक्शन करने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है, और हमारे अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब हम अपनी खुराक भी नहीं खुद बना सकते, जो कि हमें अपनी खुराक खाना खाने के ज़रिए, पीने के ज़रिए पूरी करनी होती है ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर सके। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि किंगडम एनिमिलिया में जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं। इसमें अब एग्जांपल यहाँ पे हम लास्ट पे देख लेते हैं, रैबिट, डक एंड क्रैब। ये एग्जांपल्स है किंगडम एनिमिलिया की, और मैंने आपको बताया है ह्यूमन बींग्स आर आल्सो इंक्लूड इन दिस किंगडम। नेक्स्ट आज के लिए इतना ही टॉपिक काफ़ी है। नेक्स्ट हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का वेट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।